बात जरा उस मौजू पर सबसे पहले जिस पर जम्मू कश्मीर में मौजूदा पॉलिसी पर काफी सवाल उठ रहे हैं। हुकूमत का फैसला आना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में अदालत से एक और नोटिस जम्मू कश्मीर सरकार को चला गया है और मुख्तलिफ किस्म का ओपिनियन या एक मुनकसिम राय पूरे खित्ते से इस मामले पर आज के वक्त में आ रही है। जी इशफाक, चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं रिजर्वेशन के बड़े मामले पर, जहां आपको याद होगा कि रिजर्वेशन के मामले पर हुकूमती सतह पर काबीनी सब कमेटी बनाई गई है। काबीनी सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट काबीना को सौंप दी है और काबीना ने वो रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेंट को दे दिया कि इसके तमाम चीज़ों को देखा जाए। इस बीच अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया गया था और अदालत में कल इस पूरे मामले पर दोबारा से गुफ्तगू हुई है और अदालत के दौरान जब एप्लीकेंट्स दरख्वास्त दहंदगान की तरफ के वकीलों की तरफ से बात रखी गई तो अदालत ने इस बात को महसूस किया कि हुकूमत को एक बार फिर मौका दिया जाए। और बड़ी खबर ये कि 70% रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर दी जा रही है, इस पर तनाज़ा एक बार फिर उठता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है और यह नोटिस 70% रिजर्वेशन के मामले पर दे दिया गया है। कहा गया कि 30% वाली आबादी को 70% रिजर्वेशन दी गई है। यह दरख्वास्त दहंदगान ने अपनी दलील में कल दोबारा कोर्ट के सामने बात रखी है और अदालत में उन तमाम शिकों को चैलेंज किया गया जो रिजर्वेशन एक्ट 2004, रूल 2005 और कई नोटिफिकेशंस के जरिए से जम्मू कश्मीर के अंदर अमलाई जा रही है। 4 हफ्तों के दौरान यह भी देखा जाएगा कि हुकूमत का पुराना मौक़िफ़ दोबारा से एफिडेविट के जरिए से आएगा या हुकूमत क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहेगी। फिलहाल बड़ी खबर यह कि कल जुम्मतुल मुबारक था, इसके बावजूद भी अदालत के अंदर कामकाज हुआ और कामकाज के दौरान ही यह बात सामने आई कि अदालत ने उस हसास मामले को कल दोबारा से सुना जो रिजर्वेशन का मामला था और इसी रिजर्वेशन के मामले पर हुकूमती जम्मू कश्मीर को 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है कि वो इस पूरे मामले पर अपनी बात रखे। दोबारा से दरख्वास्तें आई हैं, एंटरटेन किया गया जी, फ्रेश एप्लीकेशंस आई हैं रिजर्वेशन रूल को लेकर, गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया गया है। यह नोटिस जारी होने का मतलब यह है कि अब अदालती जंग में मजीद तोसी हो सकती है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 जिसका पर्टिकुलर सेक्शन 3 है उस पर बहस हो रही है। फिर सेक्शन 3 के तहत जो 4, 6, 8, 9 सेक्शन है रिजर्वेशन एक्ट 2004 के, उस पर गुफ्तगू हो रही है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2005 जिनके शिक नंबर 4, 5, 9, 10, 13, 15, 17 उस पर गुफ्तगू हो रही है। एसओ जो एक जारी हुआ 176 डेटेड 15/3/2004, एसओ 127 डेटेड 20/4/2020, एसओ 305 डेटेड 31/5/2004, एसओ 518 डेटेड 2 सितंबर 2019 जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2005 के तहत इस पर भी अदालत के अंदर खुलकर कल बात हुई है, जिसके बाद अदालत मौसूम ने इस बात को महसूस किया कि हुकूमत को एक बार फिर झंझोड़ा जाए और पूछा जाए कि वो इन तमाम दरख्वास्त दहंदगान की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब कैसे देंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे इस बड़ी खबर पर। इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, रिजर्वेशन का मामला हमने देखा एक बड़ा दर्द से बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां गुज़श्ता साल में हमने देखा कि बड़ा हंगामा हुआ, मेंबर पार्लियामेंट बाहर आए, वो एक बुनियादी वजह बनी कि आगा रुहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ी। फिर हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की बातें आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देखिए हम इस मामले को संजीदगी के साथ ले रहे हैं और हल करना चाहते हैं। दोबारा अर्जिया अदालत के अंदर जाना, अदालत के अंदर इसकी सुनवाई होना क्या मुश्किलें पैदा कर सकती है उमर अब्दुल्ला के लिए ये? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी कहा कि हुकूमत बनने के बाद अगर सबसे बड़ा चैलेंज नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए था तो वो था रिजर्वेशन का मामला, जो पहले दिन से ही बड़ा सरदर्द बन चुका है और अभी भी है। और इस हवाले से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 7-8 महीनों के दौरान हमने मुख्तलिफ पेशरफ्त देखी। कैबिनेट सब कमेटी को रिपोर्ट सौंपी गई जिसने ये रिपोर्ट तैयार की थी रिजर्वेशन के हवाले से, लेकिन अब एक बहुत बड़ी पेशरफ्त इस रिजर्वेशन के हवाले से हुई है और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को 2 हफ्तों का वक्त दिया है, नोटिस इशू किया गया है
और रिजर्वेशन के मामले पर जो 70% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस या रिजर्व्ड कैटेगरीज को मिलता है, इस हवाले से कई सारी दरख्वास्तें, पिटिशंस हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी और उन पर सुनवाई हुई और जिस पर चैलेंज किया गया। एक तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, जम्मू कश्मीर और जो रूल्स एक्ट 2005, उस पे जो मुख्तलिफ दफात है उनको चैलेंज किया गया। साथ साथ कई सारी जो नोटिफिकेशंस, एडवर्टीजमेंट, जो रिक्रूटमेंट की इशू की है गवर्नमेंट ने, उन्हें भी चैलेंज किया गया। मैं थोड़ा सा आपको इस डेवलपमेंट के बारे में बताते चलूं। जो हाई कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस इशू किया गया है और एक डिवीजन बेंच ने हुकूमत को 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने की हिदायत दी है और दरख्वास्त गुजारों ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 की दफा 3, 4, 6, 8 और 9 और रिजर्वेशन 2005 के रूल 4, 5, 9, 10, 13, 15, 17 के अलावा मुतअद्दिद सरकारी अहकाम जिनमें SRO 518, SRO 305, SO 127 और SO 176 को गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा जो पटिशनर है, जो दरख्वास्त गुजार है, उनका कहना है कि मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम जो तकरीबन 70% सरकारी नौकरियां मुख्तलिफ रिजर्व कैटेगरीज के लिए मखसूस की गई है, जबकि ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरीज के लिए सिर्फ 30% नशिस्तें बचती है, जो आईन के आर्टिकल 16(4) के तहत के खिलाफ वर्जी है। और इनका इल्जाम है कि इतना ज्यादा रिजर्वेशन किसी मुस्तनद या मिकदार में दस्तियाब डेटा की बुनियाद पर नहीं किया गया। इसके अलावा दरख्वास्त गुजारों ने यह भी कहा है कि हुकूमत ने अब तक जानने के लिए कोई नई कमेटी तश्कील मुकर्रर नहीं की है कि जो रिजर्व कैटेगरीज की सरकारी नौकरियों में मौजूदा नुमाइंदगी कितनी है और इनके मुताबिक मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी बेबुनियाद और कानून के लिहाज से, यानी कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी को गैर कानूनी करार देते हैं। अच्छा और जी, ये भी इनका ये माना जाए कि जो जी। कल बहस ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर हुई है, उसके बाद जो जज साहिबान है वो इस बात से मुतमईन हुए कि जनाब जो बात रखी जा रही है ये तो ग्राउंड रियलिटी है, इसको जरा देखा जाए, सरकार से भी पूछा जाए। अदरवाइज चाहती सरकार, अदालत चाहती तो कल इसको वाइंड अप भी कर देती। ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट है, वो जी अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेटेस्ट वेट क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लिक्यूनाज है और कहीं ना कहीं जो अनरेस्ट नौजवानों के अंदर है उसकी अक्कासी कल अदालत के अंदर साफ दिखी है। दरअसल जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने रूल्स और एक्ट का जो है हवाला दिया है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के सामने, जो उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दायर की है और उन्होंने उसमें रिजर्वेशन का जो ये रिजर्वेशन रूल्स 2005 है, इसकी इन्होंने जो अलग अलग दफात हैं उनके हवाले से एक कानूनी तरीके से अदालत को ये बताने की कोशिश की गई कि ये किस तरीके से गैर आईनी और गैर कानूनी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिसमें इन्होंने ये कहा है कि कोई कमेटी अभी तक नहीं दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो रिजर्व कैटेगरी है इसमें ये किस कैटेगरी, इसकी मिकदार क्या है अभी, यानी कि हमारे पास परसेंटेज क्या है, RBA कितने हैं, OBC कितने हैं, ST कितने हैं, और जो कहीं ना कहीं वो सेंसस हमारे पास नहीं है और उसके बावजूद 70% का ये एक्सपेक्ट करें कि वो जो लॉ डिपार्टमेंट के पास जो हमने देखा है तजवीज गई है, हुकूमत को भी चूंकि 4 हफ्तों में रिपोर्ट देना, उससे पहले एक्सपेक्ट करें वहां से कोई पेशरफ्त हो, क्योंकि 1 महीना ऑलमोस्ट वहां भी हो गया है जो रिपोर्ट वहां पर चली गई थी। बिल्कुल, ये अभी चूंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने इस पे कमेटी बनाई थी उन्होंने तो अपना काम सौंपा है और उन्होंने हुकूमत को टेबल की है अपनी फाइनल रिपोर्ट। अब चूंकि जिस तरह से हमने देखा कि इस पे वज़ीर आला साहब ने खुद भी कहा है कि इस पे कानूनी जो माहिरीन है वो इसको देखेंगे और उसके बाद फाइनल जो है इसको रिलीज किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि अदालत की अपनी पेशरफ्त जो अब हुकूमत को 2 हफ्तों की नोटिस इशू की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि दरख्वास्त गुजारों ने कई सारी जो एडवर्टीजमेंट नोटिस ऑलरेडी इशू की है उनको किया है, जिसमें थोड़ा सा मैं बताते चलो आपको कि एडवर्टीजमेंट नंबर PSC 4 2024 26/7, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट नंबर 2024 22/11, इसके अलावा क्रिएशन तरमीमी नोटिफिकेशन 29/7 2024। ये बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स हैं जो यहाँ पर वो अदालत से चाह रहे हैं कि जनाब इनको फिलहाल रोका जाए जब तक इस पूरे मामले पर कोई गुफ्तगू न हो। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स हैं, नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इशू की है और जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने कहा कि इनको फिलहाल रोका जाए। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया जी आपका, हमारे साथ 4 हफ्तों का वक्त हुकूमत को दे दिया गया। रिजर्वेशन के मामले पर दोबारा से अदालत के अंदर बहस हुई और बहस के दौरान क्या कुछ बातें थी, अहम बातें आपको बता दी हमने जी, क्योंकि ये मामला सियासी एतबार से
रियासत के एतबार से, नौजवानों के एतबार से और मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहम है। इसलिए इस पर हमारे सब की नज़र है और आपका फीडबैक था कि इस खबर को ज़रा इलाबरेट करके बताया जाए, तो हमने आपके सामने ये खबर रख दी है।